आ रही है लगातार कि शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है खासकर प्राइमरी के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राइमरी यह जल्द ही आपकी 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पूरे साल में जो पूरे एक साल तक भर्ती में जो पद रिक्त रह गए उन खाली पदों पर एक भर्ती प्रक्रिया आयोजन करने के लिए पदों का सृजन करना और पद को सृजन करने के बाद उस पद पर जो रिक्त बचे हुए पद होंगे उन पर उन नए अभ्यर्थी जो बीटीसी 17 बैच 15 बैच उससे पहले बैच के शेष अभ्यर्थी जिनका 69 में चयन नहीं हो सका, डीएलएड 17 बैच 18 बैच और साथ ही साथ बीएड के या उन सभी जो अभी तक 2011 से लेकर अभी तक टेट पास थे और वह सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए थे, उन सब के लिए एक मौका और एक कह सकते हैं हम ये मौका नहीं बल्कि उनके लिए एक वरदान है। एक सवाल ये है कि क्या ये शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसकी हमें कयास लगाई जा रही है, जो शिक्षक भर्ती की बात हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, क्या ये वास्तव में जल्द से जल्द आपकी होने वाली है? क्या इसके पहले जो यूपीटीटी होनी है उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा क्या वो आयोजित होगी? मतलब एक बड़ा सवाल है आप सभी के लिए। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले टीटी परीक्षा का आयोजन करेंगे और ये जो टीटी की परीक्षा होगी जो खासकर यूपी टेट या अन्य नामों से सीटेट है, यूपी टेट है, तो सबसे पहले जो भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा वो हो गया आपका यूपी टेट माने उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा। माने उत्तर प्रदेश ये जो पात्रता परीक्षा है यूपी टेट माने यूपी टेट के बाद ही आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा, आगामी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है दो पहले हम और आप चाहें तो हमारे और आपके चाहने से जो भर्ती प्रक्रिया है न प्रारंभ होगी न शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू होगी। मतलब बात साफ और अगर आप चाहेंगे समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे जो बात साफ है पूरी तरह से साफ और स्पष्ट है कि जो भर्ती परीक्षा होगी वो यूपी टेट के बाद होगी। माने यूपी टेट के बाद आपकी सुपर टेट होगी। यह पूरी तरह से आप लोग जान लीजिएगा, ये पूरी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया के बाद ही जो आपकी अगली भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यह बात पूरी तरह साफ स्पष्ट है। अब ये मत कहिएगा कि सर ऐसा क्यों, अब ये सवाल आएगा कि सर क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? देखिए, अगर हम बेसिक शिक्षा की नियमावली पढ़ें तो नियमावली में ये कहा गया है कि जब भी किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन भविष्य में किया जाएगा, कभी भी भविष्य में निकट भविष्य में जब भी हम कभी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करेंगे उस भर्ती प्रक्रिया से पहले, उस भर्ती परीक्षा से पहले हमें पात्रता परीक्षा आयोजन करनी होगी। लेकिन यहाँ पर कई लॉजिक है। 2020 का जो 21 जनवरी में जाकर हुआ है उसके बाद भर्ती परीक्षा नहीं आई है, इसका मतलब है दोबारा पात्रता परीक्षा ना कराया जाए। तो यह एक निराधार बात है, ऐसा नहीं है कि आपकी बात को मान लिया जाए, लेकिन यह सत्य है कि जब जब भर्ती परीक्षा आएगी उसके पहले पात्रता परीक्षा जरूर होगी। दूसरी बात यह है कि आखिर जब यूपी टेट के बाद आएगी तो सुपर टेट की परीक्षा कब होगी? क्या ये आचार संहिता के भेंट चढ़ जाएगी? एक सवाल आपके मन में आया होगा, सभी के मन में, कि क्या सर उस समय तो आचार संहिता लग जाएगा? जी हाँ, हम सारी बातों को स्पष्ट करते हैं, लेकिन एक बार आप लोग जितने लोग इस वीडियो को जुड़े हैं एलएनई विद दुर्गेश पर, वे लोग वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? उस बात को भी हम लोग स्पष्ट पहले समझ लेते हैं। जैसे ये यूपी टेट की विज्ञप्ति होगी, यूपी टेट की जो विज्ञप्ति होगी वो जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में विज्ञप्ति होगी। विज्ञप्ति 10 दिन के बाद आपसे आवेदन लिया जाएगा। ये आवेदन प्रक्रिया 20 दिन चलेगी, माने 20 अगस्त तक आपका यूपी टेट का आवेदन लिया जा सकता है। उसके बाद 10 दिन के बाद जो केंद्र है, परीक्षा केंद्र है, उनका निर्धारण किया जाएगा। मतलब अगस्त के बाद सितंबर 15 सितंबर के नियर अबाउट आपका यूपी टेट की परीक्षा कराई जा सकती है अगर मानी सरकार चाहेगी। तो अगर आपका 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच अगर आपकी यूपी टेट माने उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा हो जाती है तो उसके 2 दिन के बाद एक उत्तर कुंजी जारी होगी। माने 20-22 को आपको उत्तर कुंजी जारी होगी। उत्तर कुंजी जारी होने के ठीक बाद 2 से 3 दिन तक आप सभी की आपत्तियां ली जाएंगी। 3 दिन तक आपत्ति प्रक्रिया ली जाएगी। निराकरण करने के बाद 3 से 7 दिन होगा आपत्ति निराकरण, माने अगली संशोधित उत्तर कुंजी जो होगी वो आपके 28 सितंबर तक आ सकती है। अगर इस प्रक्रिया को ध्यान दें
28 तक अगर फाइनल उत्तर कुंजी, संशोधित उत्तर कुंजी आती है तो उसके 3 से 5 दिन के अंदर, माने 3 से 5 कार्य दिवस के अंदर आपका रिजल्ट जो है, जो यूपी टेट का परिणाम आ जाएगा। मतलब अगर इस गति से होगा तो सितंबर लास्ट के, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश माने यूपी टेट का परिणाम आप तक आ जाएगा। जैसे परिणाम आएगा तो अगली जो भर्ती का विज्ञापन हो सकता है, तो भर्ती का पहले जीओ जारी होगा, फिर उसका विज्ञापन जारी होगा, फिर विज्ञापन के बाद 10 से 12 दिन के बाद आपकी आवेदन लिया जाएगा। तो मतलब 15 अक्टूबर से लेकर या 20 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएगा। तो जब आवेदन प्रक्रिया या जीओ जारी हो जाए, आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है, उस दशा में यदि आचार संहिता लगता है, पूर्ण आचार संहिता लगता है, तो आने वाले भर्ती परीक्षा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग का मानना होता है कि सर आचार संहिता चुनाव से 6 महीना पहले लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी नहीं, जिस दिन चुनाव की तिथि का ऐलान होता है उस दिन से आचार संहिता प्रभावी होती है। जी हाँ, ध्यान सुनिएगा आप लोग, चाहे वीडियो को फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पर या यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पर कहीं भी देख रहे हैं, बात को समझिए कि जिस दिन चुनाव की सूचना जारी होती है, चुनाव की तिथि का ऐलान होता है, उस दिन से आचार संहिता प्रभावी होती है। तो दूसरी बात यह है कि मतलब कि अगर चुनाव का जो कार्यकाल है, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, तो जो चुनाव की तिथि का ऐलान होगा वह नवंबर लास्ट में होगा। जी हाँ, क्योंकि कार्यकाल जो पूरा होना है इस विधानसभा का वो मार्च 2022 में होना है। और इस चुनाव में जो चरण होंगे, मतलब मतदान प्रक्रिया होगी, कम से कम 9 चरणों में होगी। 9 चरण में 3 दिन की गैप में अगर देखा जाए तो 40 दिन तक मतदान होगा। मतलब गणना से लेकर 40 दिन का रूपरेखा होगा। 2 महीना 60 दिन का समय ये होगा, 40 60 100, मतलब आपका नवंबर के लास्ट में आपकी चुनाव तिथि आएगी। तब तक आप सभी का आवेदन ले लिया जाएगा और जीओ में ही आपकी परीक्षा तिथि भी घोषित हो जाएगी। और जब जीओ में परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी तो आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी। कहेंगे सर कैसे? तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के समय सेम मामला था, माननीय न्यायालय में विचार के लिए भी गया, वहां पर भी हरी झंडी क्लीन चिट मिल गई कि जब पहले से परीक्षा तिथि निश्चित है, आवेदन लिए जा चुके हैं, तब उस पर किसी भी प्रकार का आचार संहिता प्रभावी नहीं होगा। हाँ, नियुक्ति पत्र जो दिया जाता है वह प्रभावित होगा। ध्यान समझिएगा, जो नियुक्ति पत्र का जो बंटवारा होना है, जो नियुक्ति पत्र मिलना है, उस पर आचार संहिता प्रभावी होता है, न कि परीक्षा पूर्व नियत परीक्षा पर। इसलिए बात साफ स्पष्ट है कि अगर आप लोग अपनी तैयारी को जोर लगा के पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि अब की बार एक सीट हमार, तो कहने से नहीं होगा, क्योंकि इस बार 68,500 69,000 की अपेक्षा कई गुना ज्यादा कंपटीशन ज्यादा है। क्योंकि इस बार काफी मेधावी लड़के आएंगे, आप जैसे लोग जो लगातार पूरे कोरोना काल में, ठीक है, तो पूरे कोरोना काल में जिन्होंने पढ़ा है वही अपना बेस्ट देंगे। किसी के कहने से, किसी की बात करने से कोई सफल नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि कभी भी अपनी पढ़ाई से, कभी भी अपने रेस से समझौता मत करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। इस प्रकार अगर भर्ती प्रक्रिया आयोजन कराना है, अगर हमारी सरकार की पूरी मंशा है, अगर भर्ती करना चाहते हो, इसी शेड्यूल के आधार पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भर्ती प्रक्रिया होगी, जो मैंने एक अनुमानित रूप से आपको बता दिया, ताकि आपके जो सर पर बोझ था वो थोड़ा सा कम हो जाए। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, ये आगे चलकर पता चलेगा। क्योंकि गेस्ट के रूप में इलेनी विद दुर्गेश पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक सहायक अध्यापक हूँ और 69,000 में चयनित हूँ, बीडीसी 2015 बैच से हूँ, तो मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ऑथेंटिक खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये एक आधार बेस बातें थी जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, क्योंकि इसको लेकर काफी भ्रमित आप सब। अब अपनी तैयारी को आप प्रेशर लगाइए, अपना बेहतर करिए, बाकी आपके ऊपर है। साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपीटेट की नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास। उसके लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करेगा, डिस्क्रिप्शन इसकी लिंक होगा, दुर्गेश सर सर्च करके आप
ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। अगर ऑनलाइन क्लास नोट के संबंध में कोई जानकारी इस नंबर पर कर सकते हैं जानकारी। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है जो जौनपुर जनपद में है। कहां पर है? जौनपुर जनपद में है। ठीक है, मेरी क्लासेस जो होंगी वो पूरी तरह से फ्री होंगी। ठीक, मेरी क्लासेस फ्री निःशुल्क होंगी, देश हित में राष्ट्र हित में होंगी, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से संतुष्ट होइएगा तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। उन सभी का थैंक यू जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लाने के लिए अपनी जी जान से अपना बेस्ट दिया है, जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को यहाँ तक पहुंचाने में, आगे भी ले जाने में अपनी भूमिका अदा की है। उन सभी साथी मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर करे आप इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाले में अपना बेहतर दें और एक पद, एक सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करें। कहीं से बढ़े, किसी से भी पढ़ें, लेकिन हमेशा अपना बेस्ट दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, फोकस करते रहिएगा। अपने सीनियर से जो पहले से सिलेक्टेड है उनसे राय जरूर लेते रहिएगा। किसी संस्था, किसी कोचिंग पर, नाम पर पैसे मत लगाइएगा। सबसे पहले स्वयं से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि आपका स्वयं का पढ़ा हुआ ही परीक्षा में सबसे बेहतर देगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। दुनिया की सबसे बेस्ट स्टडी जो है सेल्फ स्टडी है। 69 जैसे शिक्षक भर्ती में हम लोग को पढ़ने के लिए मात्र 40 दिन का समय मिला था। आपको अभी भी अंदाजा है, अगर आप पहले से टेट या सीटेट उत्तीर्ण हैं, आपके पास अभी भी 5 से 6 महीने का समय है। जी हाँ, कम से कम 5 महीने का समय है। इस 5 महीनों में उन कमियों को दूर करिए जहां आपको लगता है आप स्कोर कम कर पाएंगे। खासकर गणित में दिक्कत ज्यादा होती है, संस्कृत और अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले को संस्कृत में, उन विषयों पर फोकस करिए और टेट की परीक्षा आप दे दीजिएगा। टेट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। कुछ कोचिंग संस्थान के लोग रूमर फैलाएंगे, गुमराह करेंगे, लेकिन आप जानते रहिएगा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1993 में इसका कोई बंद नहीं किया गया है। उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा बेसिक शिक्षा नियमावली में, तब जाकर ऐसा होगा। मतलब गुणांक में आपकी एकेडमिक जुड़ी रहेगी, आपके पात्रता परीक्षा के अंक अर्जित नहीं किए जाएंगे। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, किसी भी अफवाहों के घेरे में नहीं आएगा। उसके बाद होना न होना इस नियम में परिवर्तन करना माननीय सरकार के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर है, बेसिक शिक्षा नियमावली में है, तो वहां पर जब परिवर्तन होगा सभी को पता चल जाएगा। लेकिन किसी भी व्हाट्सएपिया, फेसबुकिया, यूट्यूब पीएचडी वालों से थोड़ा सा बचिएगा, अपने बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि अब आपको लोग गुमराह करेंगे, लोग आपको भ्रमित करेंगे। लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको सरकारी शिक्षक बनना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको लगातार पढ़ना है। बाकी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं मेरे द्वारा। खासकर पूरे यूपी में किसी भी संस्था के द्वारा विविध की सीरीज भी नहीं पढ़ाई गई है, जहां पर 30 नंबर के अंक आने हैं, तो उसकी सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश पे प्लेलिस्ट में बनी है, जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी क्लासेज आपको 9:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे, और हम आपको 2 दिन के बाद से शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा स्पेशल क्लास हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट देंगे, ताकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगे, आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आपके आगे भी सरकारी शिक्षक अथवा सहायक अध्यापक सब जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जहां भी देख रहे थे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, गुमराह होने से बचाइएगा, क्योंकि सच्चाई चीजों को जानेगा। बाकी जब तक नियमावली, बाकी जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती, सभी एक संशय का विषय बना रहेगा। एक अनुमानित बातें आप तक पहुंच रही हैं। खुद पर भरोसा रखिएगा, माँ बाप पर भरोसा रखिएगा, ऊपर वाले पर, और सबसे ज्यादा जो भरोसा रखिएगा अपनी मेहनत पर, क्योंकि परीक्षा हाल में सिवाय आपका कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, जो इस वीडियो के अंत में जुड़े हैं, वीडियो को प्रारंभ से देख लेंगे, अपने सभी साथियों तक पहुंचा देंगे। कोई भी प्रश्न रहता है इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जुड़े रह सकते हैं। बाकी अन्य कोई भी समस्या कोई भी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा यूट्यूब के, वहाँ पे ई लर्निंग विद दुर्गेश के लोग होंगे, वो भी जवाब दे देंगे। मेरे हाथ में आएगा फोन तो मैं भी आपका जवाब जरूर दूंगा। नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। एक बार फिर ये साबित होगा, इस भर्ती प्रक्रिया में कम से कम 7 से 8 लाख लोग आवेदन करेंगे, और 8 लाख लोगों में से पद संख्या जो होगा वो पहले से ज्यादा तो नहीं होगा, कम ही हो सकता है, क्योंकि भी मैं कहूंगा तो लोग उसके स्क्रीनशॉट वीडियो बनाएंगे और कहेंगे सर ऐसे कैसे कह दिए। जी हाँ, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो जो पद संख्या होगी कम होगी, आवेदन ज्यादा होगा, उस समय आपको अपना सीट बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत पूछेगा सर कट ऑफ कितना जाएगा, क्यों? जब तक पेपर नहीं होगा कट ऑफ कैसे पता?
अभी तक शादी नहीं हुई और कोई पूछे सर आपका बच्चा बीए में कितना अंक पाएगा, पता नहीं बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा कि बीटेक करेगा, हम अभी से कैसे भविष्यवाणी कर दें, अभी तो कोई पता ही नहीं है। बस वैसे ही है कि जब तक पेपर नहीं हो सकता तब तक किसी भी कटाव, किसी भी गुणांक की जितनी भी भविष्यवाणी की जाए वो मूर्खतापूर्ण होता है। प्रायः आपको यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे कि भर्ती परीक्षा में कितने गुणांक तक आप सेफ हैं। यार जब तक पेपर ही नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा कि कौन कितना अंक पाएगा, मतलब कि बच्चा हुआ नहीं है बता देंगे वो बीएससी में कितना अंक पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है यार, ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट दीजिएगा, मेहनत करिएगा, यही आपकी वास्तविक मेहनत ही आपके परिणाम को वास्तविक तक जमीन पर लेकर आएगी। बाकी कहने के लिए तो सब अपने आप में अध्यापक है। जय हिंद। जो भी नोट्स वगैरह चाहिए, क्लास चाहिए, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जौनपुर जनपद की सिराजे क्लासेज हैं और ये निःशुल्क मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी क्लासेज यहाँ पर उपलब्ध हैं, ई लर्निंग विद दुरेश का एप्लीकेशन है, वहां पर भी आपको लॉन्च हो जाएंगी क्लासेज, वहां पर आप पढ़िएगा। बस अपने आप से समझौता मत करिएगा, दुनिया कोई ताकत आपको सहायक अध्यापक अध्यापिका बनने से नहीं रोक सकती। बस अपने आप से कभी मत हारिएगा, जी हाँ, अपने आप से मत हारिएगा। मैंने सारी बातें स्पष्ट बता दी। बाकी जैसा जियो आता रहेगा, जैसा गवर्नमेंट तरफ से नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उस आधार पर हमें काम करना है। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, अगर ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये पूरी तरह से एक अनुमान था जो मैंने अनुमान के आधार पर आपको बता दिया, ताकि आप परेशान ना हो और आप अपनी पढ़ाई पर बेस्ट दें। ठीक है, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अगर आप बेहतर लगा है, अगर आप संतुष्ट हुए तो। जय हिंद। सहायक अध्यापक अध्यापिका बनना है, ये खुद से वादा करिएगा कि आपको भी एक अध्यापक अध्यापिका बनना है। कुछ नहीं मेरी तरह बनिएगा, हम भी तो अध्यापक हैं और आपको भी बनना है अध्यापक अध्यापिका। फिर मिलकर बेसिक को ऊंचाई पर ले जाएंगे। माननीय सरकार के जो मिशन प्रेरणा है और पूरे प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है, उस सपना को साकार करना है। हर गरीब परिवार को, हर उन बच्चों को जो बेसिक शिक्षा में जुड़े हैं, उनको बेस्ट देना है। एक बात और, अपने घर के आसपास 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नामांकन अपने नजदीक की बेसिक शिक्षा के जो प्रसिद्धि विद्यालय में कराइएगा। नामांकन ज्यादा होगा, पद संख्या बढ़ेगी, और जब पद संख्या बढ़ेगी आप जैसे होनहार अध्यापक का मोस्ट वेलकम होगा। ज्यादातर लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 21A में सबको शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक को। लेकिन कब, जब उनका दाखिला सुनिश्चित कराएंगे आप तब। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ज्यादा दाखिला कराइएगा। जय हिंद, बाय बाय। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। वीडियो को जो लास्ट में जुड़े हैं प्रारंभ से देख लेंगे। बाय बाय। एडेड, अच्छा एक परीक्षा है एडेड के लिए ना, तो उसके लिए आप मैसेज करेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। एडेड परीक्षा जो होगी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, वो भी लगभग नियर अबाउट अगर देखा जाए तो सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो सकती है। टीजीटी पीजीटी के बाद और पेट एग्जाम के बाद अगर अगली कोई भर्ती परीक्षा है तो आपका जूनियर होगी। जूनियर के बाद, क्योंकि जूनियर और टेट में 1 से 15 दिन का अंतराल होगा, और उसके बाद शिक्षक भर्ती में जूनियर से शिक्षक भर्ती में 60 से 70 दिन का अंतराल होगा। जय हिंद, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा।